और ग्लूकोज का नॉर्मल कैडर के अंदर रहना वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ़ इंसुलिन की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। आउटकम में आता हुआ नज़र आ रहा है डेटा में कोविड के मरीज़ों में बिलखुसूस, लेकिन इंसुलिन की इस लॉकडाउन में अवेलेबिलिटी और शुगर्स का कंट्रोल करना आई थिंक बड़ा चैलेंज है। सर हम जानना चाहेंगे वेरी हाई, मॉडरेट, हाई, मॉडरेटली या लो, क्या क्या रिस्क ग्रुप्स क्या हैं? देखिए, वेरी हाई रिस्क ग्रुप में वो मरीज़ हैं जो 60 ईयर्स एंड अबव हैं, वो पेशेंट जिनको पिछले 3 महीने में कीटोएसिडोसिस जैसी पेचीदगी में से गुजरना हुआ हो, वो पेशेंट जो कि पिछले 3 महीने में हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर की कमी का शिकार रहे हों, वो पेशेंट जिनके अंदर किडनी डिजीज़, एडवांस किडनी डिजीज़ है जिसको हम स्टेज 4 एंड 5 डिजीज़ कहते हैं, वो पेशेंट जो कि टाइप 1 डायबिटिक हैं, वो प्रेग्नेंट हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, तो इन ग्रुप्स को हम इन पेशेंट्स के ग्रुप को हम क्लासीफाई करते हैं वेरी हाई रिस्क ग्रुप। इसी तरह मॉडरेटली हाई रिस्क ग्रुप भी है और इसी तरह लो रिस्क ग्रुप भी है। लो रिस्क ग्रुप में वो पेशेंट हैं जो अच्छी शुगर मेंटेन कर रहे हैं, उनका HbA1c जो कि 3 महीने का औसत शुगर है वो भी उनके डिज़ायर्ड कैडर के अंदर है और वो टैबलेट्स के ऊपर हैं। मुख्तलिफ़ टाइप की टैबलेट्स, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की टैबलेट्स अवेलेबल हैं शुगर कंट्रोल के लिए, उसको हम लो रिस्क ग्रुप कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि अर्ली रीनल फेलियर के हैं और वो पेशेंट्स जो कि टाइप 2 डायबिटिक अनकंट्रोल्ड हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है बट अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, दे आर टेकन एज ए मॉडरेटली रिस्क इंडिविजुअल। तो सबसे पहला काम जो है मुआलिज ने तय करना है कि मेरा पेशेंट कौन से रिस्क कैडर से बिलोंग करता है। फिर उस पेशेंट को एजुकेट करना है, एजुकेट इन टर्म कि उसने शुगर्स कैसे चेक करनी है, उसके दौरान उसने अपनी जो मेडिकेशंस हैं उसको कैसे मैनेज करना है, किस टाइमिंग में क्या डोज़ लेना है, कितना परसेंटेज ऑफ डोज कम करना है। अच्छा, फिर इसी तरीके से 70 से कम अगर शुगर आ गई तो क्या करना है, 300 से ज़्यादा शुगर आ गई तो इन चीज़ों के लिए उसका आमादगी। फिर उसने अपनी कैलोरीज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें डाइटिशियन का भी रोल है, और इसी तरह से अपनी हाइड्रेशन का ख्याल उसने कैसे करना है। तो ये तमाम बातों की उसको फोकस एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम उस पेशेंट को गुजारें। तो अब भी अगर वो पेशेंट जो मेरी ये बात सुन रहे हैं अपने अपने मुआलिज के पास जाके उनसे एडवाइस अगर उन्होंने नहीं ली है तो उन्हें ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन सर मौजूदा सूरत हाल में जहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन है, हॉस्पिटल तक अप्रोच करना एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपने भी अपने आवर्स को कम किया हुआ होगा, अपने रूटीन पे नहीं होंगे। इस सूरत हाल में लोग अपने मुआलिज तक कैसे अप्रोच करें? देखिए, ये 2020 के दौर में हम शहरी आबादी में बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें ज़राए इब्लाग के जितने भी हमारे पास ज़राए मौजूद हैं, जिसमें टेलीमेडिसन है, जिसमें टेलीफ़ोन कॉल्स का दिया जाना है, जिनके अंदर ऑनलाइन सर्विसेज हॉस्पिटल्स ने जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मैसर की होती हैं या हॉस्पिटल्स ने मैसर की होती हैं, उसका बरूए कार लाना है। इंटरनेट के ज़रिए जो है कम्युनिकेट करना थ्रू ईमेल्स, वो भी एक ज़रिया है। व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रिपोर्ट्स को अपने मुआलिज तक पहुंचाना। तो ये तमाम चीज़ों को हमें इसमें इस्तेमाल करना होगा और शायद थोड़ा सा जो मुआलिज है उसको भी इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में लेवरेज देना पड़ेगा अपने पेशेंट्स को, और अपने प्राइवेसी को थोड़ा सा जो है वो कंप्रोमाइज़ करते हुए ये आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे अपने पेशेंट्स को। सर थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, कुछ और थक गया हूँ आराम करते करते। जी बिल्कुल, ये आजकल का जो है वो हर आदमी के मुंह पर ये जुमला मौजूद है। तो अब लोग कहते हैं कि जी मुझे कोई ना कोई काम आप बताइए, अब आराम बहुत हो गया। लेकिन इस वक्त आप इस तरह से इसको आप ले सकते हैं कि आपका आराम करना बहुत सारे लोगों को, यानी दूसरे अल्फाज में मैं इसको तशरीह कर दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग से बहुत सारे लोगों को आप मर्ज़ कोविड-19 के फैलाने से बचा सकते हैं। तो आप ये एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अपने आप को पहले इस अंदाज़ में काउंसिल कीजिए कि ये जो आप घर पे बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम बेशतर लोग भी अपनी अपनी फैमिलीज़ को कभी इतना अच्छा और इतने दिनों तक हम टाइम दे पाए हैं। आप भी सोच लीजिए अपनी फैमिली के मुतालिक। मैं भी बहुत सोच करके ये जुमला कह रहा हूँ। तो ये मौका है कि आप अपनी फैमिली को पूरी तरह टाइम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये
कि आप इसको एक फ़रीज़ा समझ के अपने आप को रखें, और शायद अगर फ़रीज़ा समझ के रखें तो आपको बाजमात नमाज और बाजमात जो है जो और दीगर अराकीन हैं उनको ना करने का भी दुख उतना नहीं होगा जितना कि एक मुसलमान को इस वक्त यकीनी तौर पे महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन का समझा जाना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि हम इसको छुट्टियों की तरह मनाएं, जैसे हम अपनी गलियों में अब देखने लगे हैं कि बहुत सारे बच्चे एक साथ क्रिकेट खेलने लग गए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो शोर मचाने के लिए गैदर हो जाते हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से ज़िम्मेदारी से ख्याल नहीं रखते। तो हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी भी इसी में हमें सीखनी है, और इज्तमाही ज़िम्मेदारी के मुतालिक जो है वो तमाम बातें फ़र्द से शुरू होती है। तो हम इनफरादी ज़िम्मेदारी निभाएंगे तो इज्तमाही ज़िम्मेदारी भी निभाई जाएगी। सब कुछ हुकूमतें नहीं कर सकती। जी सर, आपसे मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।